Next topic is about electron affinity. Just look at the definition. It is exactly opposite to the ionization energy. Electron affinity is defined as the amount of energy released when electron adds up in the valence shell. कि जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर आपने आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलना है तो उसको आप कंपैरिजन में देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से रिमूव करने के लिए, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट. कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा, यहाँ पे अब आपने रिमूव नहीं करना, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम में, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज. तो जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इट विल फॉर्म यूनी नेगेटिव गैशियस आयन. तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इसको आप यूनी नेगेटिव गैशियस आयन इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. इक्वेशन पे आप गौर करें तो x इज़ द जनरल फॉर्म, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो x के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज. और ये आप यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ शो हो रहा है. अब आपने ट्रेंड अप्लाई करना है पीरियड और ग्रुप में. जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी का अप्लाई किया था कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही थी और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़, तो सेम ट्रेंड यहाँ पे भी है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़. और सेम रीजंस भी यही हैं कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी. इसकी पहली वजह ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ कम होता है, विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस. यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है. अगर आप पिछले एग्जांपल सेम कंसिडर करें, लिथियम और बेरिलियम में हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एग्जांपल सेम आप फॉलो करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है. न्यूक्लियर चार्ज मींस कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ने एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है. यहाँ पे न्यूक्लियस ने लास्ट शेल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है. तो एक तो रीज़न ये कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है, तो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा तो वो मोर टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाइंड करेगा. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाइंड मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से the alkali metals have the lowest and halogens the highest electron affinity in each period. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाइंड होगा तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज़. पहली रीज़न आपने बतानी है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, वो आप एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है. एटॉमिक साइज़ कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो न्यूक्लियस के साथ मोर टाइटली बाइंड करता है. ठीक है, मोर टाइटली बाइंड होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होगी. अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट, यानी कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 की बात हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये जो आपको सामने ये ग्रुप 1 शो हो रहा है और साथ में हेलोजेंस की बात की है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन. तो अल्कली मेटल्स have the lowest and halogens has the highest electron affinities. यानी कि जो halogens हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, यानी कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो मोर टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाइंड करता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है. अगर एल्कली मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, एल्कली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, इनके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज़ कर देते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो अल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट एंड हैलोजेंस हैव ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये अगर आपने दो लाइंस नहीं भी करनी तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपने बस पीरियड की रीजनिंग बतानी है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ क्यों करती है. तो उसकी दो रीजंस हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, दूसरी रीज़न कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो मोर टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इस पीरियड के केस में कांस्टेंट रहता है. शील्डिंग इफेक्ट आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
तो इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर अगर आप इन दोनों केस में देखें तो दोनों तरफ इधर भी इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो दोनों तरफ शील्डिंग इफेक्ट सेम है। तो ये 3 रीजंस आपने पीरियड में बतानी है कि हाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ग्रुप में बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से द एडेड इलेक्ट्रॉन बाइंड लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो नया ऐड होगा वो न्यूक्लियस के साथ लेस टाइट होगा, तो इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे फिर से आप ये ग्रुप पे अप्लाई कर लें। ये यहाँ पे बात हो रही है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो आप दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो कम है। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा तो वो न्यूक्लियस के साथ फिर लेस टाइटली बाइंड होगा, क्योंकि बीच में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट जो कि बैरियर बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो लेस टाइटली बाइंड होगा न्यूक्लियस के साथ, तो उसको ऐड जब वो होगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। तो दिस इज़ द रीज़न दैट हाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम।